और अब खबरें तफसील से। गडोल अनंतनाग एनकाउंटर मामला अब भी इलाके में ऑपरेशन जारी है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें, अनंतनाग जिले में कोकरनाग में जो गडोल में अनंतनाग के गडोल में जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। मुहिम लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें लगी हैं कि किसी तरह से जो भी दहशतगर्द वहां छिपे हैं, 2 से 3 ये तादाद उनकी बताई जा रही है, उन्हें कॉर्नर किया जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इलाके में ऑपरेशन जारी है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी है। गडोल कोकरनाग एनकाउंटर में आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका जो वो कॉर्डन ऑफ है और आज तीसरे रोज भी पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इस ऑपरेशन में अहम भूमिका जो है वो राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है और उसके साथ साथ CRPF की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अपना सहयोग इस ऑपरेशन में दे रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जो ऑपरेशन जारी है इसको कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए और इसको जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर किया जाए। हालांकि जिस तरह से हमने 3 दिनों में देखा कि जो गोलियों का तबादला था वो कल शाम तक जारी था, लेकिन कल शाम से गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया है, लेकिन ऑपरेशन इस बीच जारी है और लगातार फौज जो है वो पेशकदमी कर रही है उस स्पॉट की तरफ, उस हाइड आउट की तरफ जहां पर मिलिटेंट मौजूद है। और हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, मैं अपने विजय ओयूब से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए दर्शकों को कि किस तरह से इस इलाके की घेराबंदी की गई है और किस तरह से जो राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं किस तरह से मुस्तैदी और चौकसी का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हुए हैं, और वो फॉरेस्ट कवर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो मिलिटेंट छुपे हुए हैं और किस घने जंगलात में उन्होंने पनाह ले रखी है। और ये कोशिश लगातार की जा रही है पिछले 2 दिनों से कि उन मिलिटेंट्स को जीरो इन किया जाए और इस हाइड आउट को पूरा बस्ट किया जाए। हालांकि अगर कल की बात करेंगे, कल दिन भर गोलियों का तबादला जो है वो जारी रहा और इस बीच जो ब्लास्टिंग इस हाइड आउट की करनी थी वो भी की गई, ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज की मदद ली गई और उसके अलावा जो स्निफर डॉग्स या फिर पैरा कमांडोज की अगर हम बात करेंगे तो उनकी खिदमत भी तलब की गई। और कुल मिलाकर ये ऑपरेशन जो है काफी अहम माना जाता है, काफी अहम तस्वुर किया जाता है और ये एक संगीन नवियत का ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानें गंवाई इस ऑपरेशन में और उसके बाद जिस तरह से काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए बिल्कुल जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है संयम और सक्षम है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो सिविलियन एरिया है यहाँ पर सिविलियन कोई कैजुअलिटी ना हो। और इस हवाले से जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि काफी चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने कि किस तरह से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए और किस तरह से जो मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जीरो इन किया जाए। अयूब खान के साथ गडोल कोकरनाग से मैं मुदस्सिर कादरी। और इस वक्त मुदस्सिर कादरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है? आपने कुछ देर पहले की रिपोर्ट भेजी थी, अभी क्या सूरत हाल है? क्या इसे और इंटेंसिफाई किया गया है जो मिशन जारी है उसे? हाँ बिल्कुल विशाल, हम आपको ये बता दें कि जो ऑपरेशन है वो लगातार तीसरे रोज भी जारी है और जो कंडीशन है, अगर यहाँ की हालात की हम बात करेंगे तो लगातार वो तशवीशनाक बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल में सिचुएशन है तो यकीनी तौर पर इसका जो क्रेडिट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि एक तो टफ ऑपरेशन था ये, और दूसरा जिस तरह से एक बड़ा चैलेंज ये था कि जो यहाँ पर सिविलियन लाइव्स है उनको सेफगार्ड किया जाए, उनकी हिफाजत की को यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से जो अभी ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर जो है लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जो है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गडोल एरिया है ये पूरा जो है एक फौजी छावनी में तब्दील हो गया है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को लगातार जो है कामयाबी की और जो है ले जाया जाए और इस ऑपरेशन को एक कामयाब तरीन ऑपरेशन
ऑपरेशन बनाया जाए। जिस तरह से हमने कहा कि लगातार जो एक चैलेंज बनता जा रहा है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इसमें 3 बहादुर जो अफसरान हैं उनकी जानें जो है वो चली गई और उसके बाद लगातार ये एक चैलेंज बनता जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हालांकि काफी एक टफ ऑपरेशन है, टफ इस लिहाज से कि जिस तरह से जो पोजीशन जो मिलिटेंट्स ने इख्तियार की थी, जो जगह उन्होंने चूज की थी, तो वो यकीनी तौर पर एक ऐसी जगह थी जहां पर पहुंचना जो था जोखिम भरा था और एक डिफिकल्ट टेरेन जो है वो क्रॉस करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। और फिर एक बार मैं अयूब से अपने विजय से गुजारिश करूंगा कि वो व्यू दिखाए जो फॉरेस्ट एरिया है और ये वो जंगलाती एरिया है जहां पर लगातार 3 रोज से जो एनकाउंटर है वो चल रहा है और यहां पर मिलिटेंट जो है वो डेरा जमाए हुए थे। लेकिन जो सुरक्षा बलों की बात करेंगे तो उन्होंने पूरे एरिया को जो है सील ऑफ किया है और लगातार ये एरिया जो है कॉर्डन में है और यही वो जगह है जहां पर स्ट्राइक हुआ कल से और लगातार इस एरिया में बम्बार्डमेंट्स हुई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और इसी एरिया में जो है गोलियों का तबादला भी जो कल शाम तक जारी था। और कल शाम से जो गोलियों का तबादला है, जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो रुक गया है। लेकिन ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया जा रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ मजीद जो कॉर्डन है उसको टाइटन किया जा रहा है और जो ग्रिप है सिक्योरिटी फोर्सेस की उसको मजीद जो है मजबूत बनाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए ताकि जो वहां पर मिलिटेंट है उनको भी एक तो न्यूट्रलाइज किया जाए और दूसरी जानिब कहीं ना कहीं जो इसमें जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो उसका बदला भी लिया जा सके। और हम आपको ये बता दें कि ये जो एरिया है काफी सेंसिटिव है। हालांकि अगर इसकी एरिया की पास्ट हिस्ट्री की बात करेंगे तो जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि 90s के दौर में ये एरिया जो है काफी सरगर्म रहता था मिलिटेंसी में, लेकिन जो ही वक्त गुजरा और यहाँ पर जो हालात अमन की जानिब लौटे तो इस एरिया में भी अमन आया था, पीसफुल एरिया था। जो एडमिनिस्ट्रेशन की काविशें थी या फिर पुलिस या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए, पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम या आर्मी ने सद्भावना प्रोग्राम चलाया, तो उसके बाद इस एरिया में अमन जो था वो लौट आया था। लेकिन जो ही जिस तरह से ये एनकाउंटर रोनुमा यहाँ पर हुआ और यकीनी तौर पर उस पीस प्रोसेस को कहीं ना कहीं दचका लगा है। लेकिन इस जानिब जो कोशिशें हैं, जो जिस तरह से हमारी इनफॉर्मल टॉक्स होती है, जो बातचीत होती है हमारी जो पुलिस अफसरान होते हैं, हालांकि उन्होंने कैमरा के सामने कुछ भी नहीं कहा, तो उनका ये कहना था कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है इससे भी निपटा जाएगा, इसको भी जो है ये दौर भी चला जाएगा और जो अमन की कोशिशें हैं वो लगातार यहाँ पर जारी रहेंगी जिस तरह से पास्ट में उन्होंने कोशिशें की थी। और फिर हम आपको ये व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो गडोल का ये एरिया है और ये मेन रोड है गडोल का जिसको सील कर दिया गया है और गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार इस रोड पे जो है सिविलियन मूवमेंट काफी ना के बराबर है। और हम आपको ये घर भी दिखाना चाहेंगे कुछ किस तरह से जो ये रेजिडेंशियल एरियाज है, ये एक घर है उसका हम मंजर दिखाना चाहेंगे। मैं अपने विजय ओयूब से कहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों के अंदर ही है और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा बलों की अगर हम बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, तो उन्होंने यही हिदायत दी है यहाँ के रेजिडेंट्स को कि वो अपने घरों में ही रहे, क्योंकि उनकी जानों को खतरा लायक हो सकता है अगर उनकी मूवमेंट जो है, अगर वो मूवमेंट अपनी जारी रखेंगे। तो इस हवाले से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो यहाँ पर सिविलियन मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। हालांकि जिस तरह से हमने देखा इन 3 दिनों में लगातार जो बीमार थे, जो पेशेंट्स थे, उनको यहाँ से शिफ्ट कराने में भी सुरक्षा बलों ने काफी अहम भूमिका निभाई और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की काफी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि लगातार जो हेल्थ के एम्प्लॉयज थे वो ऑन ड्यूटी है और यही नजदीक में एक हेल्थ सेंटर है, वहां पर लगातार हमने देखा कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, तो इस एनकाउंटर के बीचों बीच वो अपनी ड्यूटियां जो है वो अंजाम दे रहे थे ताकि आम लोगों को कोई दिक्कतें पेश ना आए। और इस हवाले से जब सुरक्षा बलों के सामने कोई पेशेंट आता है या फिर कोई जरूरतमंद आता है तो यकीनी तौर पर उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उनका जो यहाँ पर जो नकलो हमल है उनकी मूवमेंट को यकीनी बना दिया जाता है। लेकिन आम लोगों की अगर हम बात करेंगे या स्कूलों की बात करेंगे, उनको गुज़श्ता 2 दिनों से यहाँ के स्कूल भी बंद है और दूसरा जो लोग हैं वो घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं और उनको तब तक ये घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है जब तक कि ये ऑपरेशन ओवर ना हो। और दूसरी जानिब जिस तरह से लगातार जो सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि इस ऑपरेशन को कामयाब बना दिया जाए और उसके लिए जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ज्वाइंट स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज की मदद ली जा रही है और जो लेटेस्ट टेक्निक्स है
जो वॉरफेयर टेक्निक्स है उनको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको भी जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है एसओपीज को, कि किस तरह से इस तरह के जो एनकाउंटर्स है यहाँ पर जो है सिचुएशन को टैकल किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो इलाके में हालात हैं वो कशीदा है, लेकिन सिचुएशन हम कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर सिर्फ ये है कि क्या इस बात की जरा भी गुंजाइश बाकी रह गई है या छोड़ी गई है कि जो मिलिटेंट हैं वो इस इलाके से कहीं और मूव कर जाएं? चूंकि लगातार आप बता रहे हैं कि इंटेंसिफाई कर दिया गया है, लेकिन चूंकि जो पूरा इलाका है वो जंगलों से भरा हुआ है, घने जंगलों से भरा हुआ है, तो क्या इस बात की कोई गुंजाइश बचती है कि मिलिटेंट वहां ना हो? चूंकि आपने बताया काफी लंबा वक्त हो गया है कि क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। बिल्कुल, अगर कल शाम की हम बात करेंगे तो कल शाम तक जो क्रॉस फायरिंग थी वो जारी थी, और इस बीच हमने कहा कि आईईडी ब्लास्ट्स भी हुए और ड्रोन की मदद से जो है इस स्पॉट को पर अटैक भी किया गया, फायरिंग भी की गई ड्रोन जो होते हैं उनकी मदद से। तो लेकिन जिस तरह से अगर मिलिटेंट्स के एस्केप की बात करेंगे तो उसको जो है हर तरह से इस एरिया को सील किया जा रहा है, और हर गुजरते वक्त के साथ कॉर्डन को मजीद जो है सख्त किया जा रहा है। और ये रहती है सुरक्षा बलों की कि अगर कहीं पर कोई पॉइंट बचता है उस पॉइंट को भी देखा जाए, अगर कोई एग्जिट पॉइंट है जहां से ये मिलिटेंट्स एस्केप हो सकते हैं तो उस पॉइंट को भी देखा जाए, और उसकी वजह से जो एरियल सर्वेलेंस है उसको मजीद सख्त बनाया जा रहा है। चॉपर्स की मदद ली जा रही है, और लगातार जो चॉपर है उनकी सर्विसेज ली जा रही है, चॉपर सर्विस को प्रेस इन किया जा रहा है, और ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज को प्रेस इन किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वल्नरेबल स्पॉट है, अगर कोई ऐसा स्पॉट है कि जहां से मिलिटेंटों का निकलना मुमकिन हो, तो उस पॉइंट को भी ट्रेस किया जाए और उस पॉइंट को भी सील कर दिया जाए। हालांकि अभी तक पुलिस ने तस्दीक नहीं की है, अगर सोर्सेज की माने तो ये ऑपरेशन जो है कामयाबी की ओर जो है जानिब जा रहा है ये ऑपरेशन, लेकिन हम कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है, ना ही आर्मी की जानिब से अभी तक कोई कंफर्मेशन आई है। लेकिन सोर्सेज के अगर हम माने तो एक स्टेप जो है कामयाबी की ओर ये ऑपरेशन बढ़ा है। हालांकि इसमें जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो जिस तरह से सुरक्षा बलों की मूवमेंट्स देखी जा रही है, और जो बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे जो हमने यहां पे ट्रेस आउट किया, या फिर सोर्सेज जिस तरह से रिवील कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है जल्द ही कामयाबी की जानिब जो है बढ़ेगा, और लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो अभी तक जो है स्थिति वैसी की वैसी है, और जिसमें हमने बताया कि 3 जो बहादुर अफसरान हैं उनकी जानें चली गई, और इसके अलावा जो कुछ लोग जो हैं वो जख्मी भी जरूर हुए हैं, और उनका इलाज जो है कुछ का बेस हॉस्पिटल्स में चल रहा है, और कुछ को मामूली चोटें आई थी और उनको फर्स्ट एड यहीं पे दिया गया कुछ जवानों को। तो कुल मिलाकर हालात जो है अभी भी तशवीशनाक बने हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर, हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कई अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।